नमस्ते, जय हिंद। अभी अलमास फाउंडेशन की जानिब से तमाम स्टूडेंट को लेकर बीदर सिटी में जहेज़ और ड्रग्स नशे को लेकर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। एक अभियान शुरू किया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नशे से लोगों को बचाएं और जहेज़ लेकर सोसाइटी को बचाएं। तो इस मुहिम में हम तमाम लोग आए थे। बहुत बेहतरीन ये एक शुरुआत बहुत दिनों के बाद शहर बीदर में अलमास फाउंडेशन की जानिब से की गई है। मैं इस मौके पर यही कहूँगा, नशा सिर्फ नशा लेने वाले कोई नहीं, सबसे पहले नशा लेने वाला है कि घर में गरीबी आती है, उसके बाद बीमारियां आती हैं और पूरा परिवार और पूरा ख़ानदान, पूरा बस्ती, पूरा शहर के लिए जो है ना एक तकलीफ़ का बास बनता है। और साथ ही साथ जहेज़ लेना एक जुर्म है जो तमाम मज़ाहिब में भी कहा गया है और हमारा भारत का आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कहा गया है जहेज़ लेना जुर्म है, जहेज़ देना भी जुर्म है, जहेज़ लेना भी जुर्म है। अगर बच जाएंगे तो भारत का जीडीपी मैं समझता हूँ तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का जीडीपी होगा, जो हम जहेज़ के नाम पर पैसा फजूल खर्च कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बीदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि एसपी साहब ने ड्रग्स को लेकर एक मुहिम शुरू की है। जहाँ जहाँ ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, एसपी साहब वहाँ पर जो है ना अपने ऑफिसर्स को भेजकर वो लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसी मौके पर उसी के दरमियान में मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब की एक मुहिम शुरू होना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा पैगाम जाएगा। और तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ और इस मौके पर बीदर एसपी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस के पास जो नशे की चीज़ें बिक रहे हैं उसको फौरी बंद किया जाए। ख़ासकर छोटे बच्चों को जो स्टिंग दिया जा रहा है, पिछले 2 साल में देखा गया है हमारे कर्नाटक स्टेट में कई मासूम बच्चे जो 10, 12, 15, 8 साल के थे, ज़्यादातर जो है ना स्टिंग पीने से उनके लीवर और किडनी ख़राब होकर बच्चों का डेथ हुआ है। और साथ ही साथ स्कूल के करीब जो भी पान मसाला, गुटखा वगैरह जो नशीली चीज़ें बिकते हैं उसको वहाँ से बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय कर्नाटका। 2-3 बातें बता के अपनी बात ख़त्म कर दें। अलमास स्कूल सिर्फ तालीमी इदारा नहीं है, तरबियती इदारा है। कौन सा इदारा है? तालीमी इदारा नहीं है, तरबियती इदारा है। ड्रग के नाम से आज पहला प्रोग्राम नहीं है, इंशाल्लाह मौत तक हम इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ? चलो जोर से बोलो, मौत तक इसके खिलाफ है। ना पिएंगे ना पीने देंगे, इंशाल्लाह बोलो। ना पिएंगे ना पीने देंगे, बोलो इंशाल्लाह। ना पिएंगे ना पीने देंगे। मेरी बच्चियों से खास तौर से गुजारिश है, बाप तुम्हारी बात मानते, अब्बा तुम्हारी बात मानते। एक साहब क्रिकेटर थे, नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनकी 6 साल की बच्ची बोली कहते अब्बा ये छोड़ दियो, उन्होंने बच्चे की बात मान के छोड़ दिए। दाढ़ी रखे, कुर्ता पैजामा पहने, सब बुरी चीज़ छोड़ दिए, क्रिकेट छोड़ दिए। 6 साल की बच्ची बोली, अगर 16 साल की बच्ची बोले तो बाप छोड़ देते। आपके घर में जो कोई नशा करता उसको नहीं करने देंगे, बोलो इंशाल्लाह। हदीस है कि हदीस में है, उस पर कई किताबें लिखी जा सकती। हर नशावर चीज़ हराम, हर नशावर चीज़ हराम। गुटखा हो, तंबाकू हो, अफीम हो, गांजा हो, ड्रग्स हो, सब नशावर चीज़ हराम। तो जो भी आदमी के अंदर नशा पैदा करती सब हराम। एक हदीस में है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, शराब तमाम बुराइयों की जड़। एक ही जुमले में सारी बुराइयां बयान करे, शराब तमाम बुराइयों की जड़। दुनिया के भी नुकसान हैं, आखिरत के भी नुकसान। दुनिया का नुकसान क्या है आप सुने, एक सेकंड में, 1 मिनट में सुने। एक चूहा शराब की बोतल में गिरा, कहाँ गिरा? शराब की बोतल में गिरा करता है। 2 टांगों पे खड़े होकर मरा, मैं बिल्ली से शादी कर लेता। किससे शादी? बिल्ली से शादी। एक किताब में भी पढ़ा था, अगर किसी शहर में एक शराब खाना खुलता तो पूरे शहर की दौलत समेट लेता, पूरे शहर की दौलत समेट लेता। इसलिए शराब खाने इंशाल्लाह बंद होगी। एक किताब में भी पढ़ा था, एक जर्मनी डॉक्टर बोला तुम शराब खाने बंद कर दो, मैं आधे दवाखाने आधे जेल खाने बंद कर दूँ। तो शराब पीने की वजह से लोग बीमार होते, शराब पीने की वजह से जेल में जाते। इसलिए एक किताब में पढ़ा था, 20 खतरे अगर सांप के मुंह में डाले शराब के तो 20 दिन में सांप मर जाता। कितना खतरनाक है शराब।
इसलिए ना पिएंगे ना पीने देंगे, बोलो इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ जायज़ लेंगे, एक ही जुमले में सुने हम फ़कीर नहीं है, फ़कीर नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। बोलो वादा करो, वादा करो, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह हम जायज़ लेंगे। बच्चे बोले जायज़ नहीं लेंगे, बच्चियाँ बोले हम जायज़ नहीं देंगे। जो अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ देता अल्लाह उससे बेहतर लौटा देता। ऐसे कई वाक़ियात हैं, बच्ची बोली इन मांगने वाले हम इनको नहीं देते, नहीं कर लेते, तो दूसरा बच्चा तैयार हुआ, उन्हें शादी कर लिया। इसलिए बच्चे और टीचर सब मिलके बोले ना लेंगे ना देने देंगे, ना देंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। एक बाप बेचारा पूरी ज़िंदगी कमाता, बच्चे की शादी में लुटा, पूरी ज़िंदगी कमाता, धूप में कमा रहा, सर्दी में कमा रहा, बारिश में कमा रहा, बच्चे की ज़िंदगी में पूरा खर्च कर रहा, 30-30 लाख रुपए शादी में खर्च कर रहे। एक घर बनता, अच्छा घर बनता। ये फ़कीर है, लुटेरे लुटेरे जो जायज़ मांगते, इंशाल्लाह ना मांगेंगे ना मांगने देंगे। बोलो इंशाल्लाह। जो लोग अलमास की दावत पे आए सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप अच्छे मौके पे आए, ये मुहिम इंशाल्लाह चलेंगी। मैं तो समझता हूँ जितने बच्चे हमारे पास है सब लोग वादा कर लिए तो इनकलाब आता इंशाल्लाह। बोला इंशाल्लाह हम इनकलाब लेंगे, इधर भी इनकलाब लेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग हैदराबाद से, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बिदर के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता उन्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त फारिग करके अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बिदर के नाम जो कि अलमास फाउंडेशन स्कूल ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, उनको बिदर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैनेजमेंट को यहाँ पे बहुत सी बड़ी हस्ती आई हुई है, मौलाना यज़दानी साहब जो नाम के और काम के मोहताज नहीं, और इस अलमास फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और हैदराबाद से भी मेहमान आए हैं, उन तमाम आने वाले इस प्रोग्राम में मुन्ना MBBS और हमारे मन्ना खेली के समी भाई, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। क्योंकि ख़ासकर इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे साथ वो टीम है जो आने वाले देश का भविष्य रखती है, जो कि नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे हमारे साथ है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये बच्चे इस बिदर नहीं, इस हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाले ऑफिसर्स बनने वाले हैं। क्योंकि ये वो स्कूल है, यहाँ पर दीन की फैक्ट्री कहते हैं, जो कि अलमास फाउंडेशन स्कूल बहुत ही अच्छे पैमाने पर चल रहा है। मगर कुछ लोग उसको भी देखते रहते हैं, तो उनको देखने दीजिए और स्कूल को बुलंदियों पर छीने दीजिए। क्योंकि देखिए नन्हे से प्यारे से बच्चे, जो कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, जो कि बच्चे जो दिख रहे हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके चेहरों को देखने के बाद ड्रग्स हो क्या और हर वो चीज़ यहाँ से भागने वाली है। क्योंकि जैसे कि अभी अभी हमारे साथी बता रहे थे, जो कि है ना लेन देन के मामले है, ये सिर्फ बोलने के लिए है, क्योंकि उस पर अमल नहीं कर रहे। 25 साल के और 500 साल भी अगर ये हुए तो होने वाले नहीं है। क्योंकि अगर एक दिन हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथी जो बोल रहे हैं वो 15 दिन में मसले ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि उतना लंबा जाने की नहीं, अगर मैं तय कर लिया कि कुछ लेना नहीं है और कुछ देना नहीं है, अगर खासकर जो कि किताब में लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उस पर अमल कर लिए तो ये चीज़ों से पाक हो जाएंगे। जैसे कि जहेज़ की लालत हर पन्ने पे लिखी गई है, क्योंकि उस घर का खाना भी नहीं खाना है जिस घर में बच्ची का अक़्द होता है। क्योंकि मगर माहौल ऐसा बना दिए हैं कि उसको गरीब लोग परेशान है, अमीर का तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके तिजोरी भरी हुई रहती है, वो तिजोरी से निकाल के खर्च करते हैं। क्योंकि जिन घरों में तिजोरी में खाली है वही लोग परेशान हैं। और फ़कीर तो हमेशा फ़कीर रहता है, जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं वो परेशान होते हैं। वो इसलिए परेशान होते हैं कि अपनी इज़्ज़त और अपने स्टेटर को लेकर, क्योंकि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, इसलिए वो परेशान हैं। आप हम मिल के जो ड्रग्स है, ड्रग्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। मैं देख रहा हूँ खासकर नौजवान, हर एक के मुंह में गुटखा है, हर एक के मुंह में सिगरेट है। ये सबसे गंदी चीज़ है। शराबी नहीं, शराब को छोड़ के ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जिसको है नहीं बहुत दूर रखना है। तो आजकल मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कुछ ऊपर जाना है, कुछ आपके वालिदा वालिद साहब का एम है, तो आप सबसे पहले ये जहर सी चीज़ों को आपको दूर रखना होगा। क्योंकि जहर आपको तो ख़त्म करता है, जैसे मेरे साथी बता रहे थे, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाते हैं। एक
घर का जो मेन फाउंडेशन रहता है, अगर वो गलत इसमें जाता है तो पूरा घर तो क्या उसकी पूरी नस्ल ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम सब यहाँ पर दो चीज़ों के लिए आए हैं, एक तो ड्रग्स से मुक्ति करना है, एक तो जहेज़ से मुक्ति करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमको अमल ज़रूरी है, क्योंकि जिस आदमी में अमल रहता है अल्लाह ताला उसी के साथ रहता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जहर गुटखा है, जो है ना शराब से भी डेंजर है, क्योंकि वो दिखता है रुपये 2 रुपये में मेरे घंटे 2 घंटे निकल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं। वो एक आपको ऐसी जगह लग जाता है, फिर वहाँ से वापस नहीं आता। जितने लोग कैंसर में मुब्तला है उनके घरों से पूछो, उनकी ज़बान से पूछो कि अल्लाह ताला उन्हें किस दौर से गुजर रहे हैं। अगर जिसने भी उस बयान को सुन ला, शायद मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हम सब उससे नजात का ज़रिया बने। और इसमें जितने मासूम बच्चे हैं इनकी दुआ ज़रूर लें, क्योंकि इनकी दुआ अफजल रहती है। मैं इन तमाम लोगों से, आए हुए तमाम मेहमान, सुनने वाले बच्चे, नन्हे प्यारे मुन्ने और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। के ज़िम्मेदार तलबा, असातिज़ा तमाम का मशकूर हूँ कि हमारे शहर में जहेज़ और ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किए हैं। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, अभी बता रहे थे ड्रग्स लेने वाला एक ही परेशान नहीं रहता। नशा एक ऐसी चीज़ है सबसे पहले घरों में गरीबी लेकर आती है, उसके साथ साथ बीमारियां लेकर आती है और तमाम घर, ख़ानदान और सोसाइटी को मुतासिर करती है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा, जहेज़ के ताल्लुक़ से जो बात छिड़ी है, जहेज़ के ताल्लुक़ से जो बात छिड़ी है, जहेज़ एक नशा नहीं, एक गंदी बीमारी है जो तमाम माशरे को ले डूब रही है, जिसकी वजह से जहेज़ लेने वालों की वजह से ख़ानदानी तबाह नहीं हो रहे, उस ख़ानदान के नौजवान एजुकेशन से दूर रह रहे हैं, उस ख़ानदान के नौजवान बिजनेस से दूर रह रहे हैं। जहेज़ की वजह से हमारे माशरे में तमाम नए किस्म के बीमारियां पैदा हो रहे हैं, जैसे कि बीमारियां गरीबी पैदा हो रही हैं, मुफलिसी पैदा हो रही हैं, गरीबों के लड़कियों घरों में बैठे हुए हैं, तालीम से महरूम हो रहे हैं। अगर जहेज़ को अगर बंद कर दिया जाए, सिर्फ़ भारत का और बीदर का मुसलमान 25 साल तक बिना जहेज़ के अगर शादी करना शुरू कर दें, तो आने वाली नस्लें ना जॉब के लिए भीख मांगेंगी, ना एजुकेशन के लिए भीख मांगेंगी, ना अपने मसाइल के लिए भीख मांगेंगी। आने वाली नस्लें खुददार और मुत्तहिद होकर देश और माशरे को बनाने के लिए एजुकेशन भी कर लेंगे और बिजनेस भी करेंगे। और साथ ही साथ ड्रग्स के बारे में मैं बिदर ज़िले के एसपी साहब को मुबारकबाद देता हूं, जो एसपी साहब ने भी 2-3 दिन पहले से ड्रग्स के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की है, जो ड्रग्स बेचने वालों को एसपी साहब अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ड्रग्स एक ऐसा नशा है जो खुद अपनी ज़िंदगी ड्रग्स लेने वालों की ज़िंदगी ख़त्म करता है, लेकिन जो घर में बच गए लोग उनको भी जो है ना मुफलिसी, गरीबी और क़र्ज़ में मुब्तला कर देता है। तो मैं उसके साथ साथ यहाँ पर मासूम बच्चे हैं, वो बच्चों के जहन में भी एक बात डालना चाहूँगा। ड्रग्स के साथ साथ मासूम बच्चों को एक साजिश के तहत अपने उनके घरों तक, उनके घरों के करीब के दुकानों तक तमाम चीज़ें जो ड्रग्स के नाम पर तो नहीं दी जा रही हैं, लेकिन ड्रग्स के करीब दी जा रही हैं। अभी पिछले 2-3 सालों में हमने गुलबर्गा देखा, हमने बिदर देखा, हमने कर्नाटक के कई हिस्से देखे जहां पर स्टिंग के नाम पर बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है। मासूम बच्चे, वो स्टिंग के ऐड ऐसा दिया जाता है जिससे जो है ना बच्चे मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चों के लीवर, किडनी ख़राब हो रहे हैं। स्टिंग शहद का किंग बोलकर जो है ना ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे 15-20 रुपए का जो है ना बॉटल लेकर उससे मुतासिर हो रहे हैं। वो भी एक ड्रग्स की शुरुआती है। देखिए, स्टिंग पीने वालों को एक ऐसी आदत पड़ जा रही है जैसा ड्रग्स लेने वालों को आदत पड़ रही है। स्टिंग पीने के बाद एक केमिकल है अंदर, जिसकी वजह से बच्चों में एक नई किस्म की ताकत महसूस हो रही है, जो बच्चे और बड़े बार बार पी रहे हैं।
तो मैं ज़िला एसपी और फूड डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ, इबादतगाहों के करीब, स्कूलों के करीब जो चीज़ें नशे के बिक रहे हैं, जिसके ऊपर जो है ना बैन लगाया जाए और वहाँ से बर्खास्त किए जाएं। और मैं ख़ासकर मासूम बच्चों से कह रहा हूँ, नशा तो ड्रग्स का नशा ही है, लेकिन सबसे बड़ा नशा इस दौर में तालीम से दूर, नींद से दूर, सुकून से दूर करने वाला नशा मोबाइल है। मैं ख़ासकर बच्चों से गुजारिश करता हूं और बच्चों के वालिदैन से गुजारिश करता हूं, आने वाली आपकी नस्लों को अगर खुददार बनाना है, मेहनती बनाना है एजुकेशन में और सोसाइटी में, बिजनेस में, तो बच्चों को मोबाइल से भी दूर रखिए। ये मासूम बच्चे स्कूल से आते ही मोबाइल हाथ में पकड़ रहे हैं, रात में देर तक सो रहे हैं, जबकि बच्चों को इस्लाम और मेडिकल साइंस के हिसाब से 7 से 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। तो मैं टीचर से गुजारिश करता हूं और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, जिस तरीके से हमारे दौर में अखलाकियात के लिए क्लासेस दी जाती है, शायद आज भी दी जाती है, तो बच्चों के लिए जो है ना हफ्ते में 1 मरतबा 1 घंटा ऐसा दिया जाए स्कूल में कि बच्चों को क्या चीज़ें करना ज़रूरी है और क्या चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है। तो मैं इस मौके पर मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब और अलमास फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि शहर बीदर में कई ज़माने के बाद ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुई है, जिसका आगाज़ तारीख़ी शहर के तारीख़ी मदरसा महमूद गाँव से शुरू किए हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं, हर वो बुरी चीज़ से दूर रहेंगे और अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। मैं इसके बाद आली जनाब हैसुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात को अस्सलाम वालेकुम भाई और